नमस्कार। मैं हिम्मत मलिक, आपका गार्डनिंग दोस्त, अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हिम्मत मलिक पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आप गुड़हल का पेड़ देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि गुड़हल के पेड़ पे उनके फूल नहीं खिलते हैं, कलियां बनती हैं लेकिन कलियां गिर जाती हैं, फ्लावर बर्ड्स नहीं आते हैं। अगर आप देख रहे हो तो मेरे गुड़हल के फूल पर कितने सुंदर तरीके से फूल खिले हुए हैं। बर्ड्स भी बहुत बन रही हैं। आप देखिए ये बर्ड्स, और आपको इधर से भी दिखाता हूँ ये बर्ड्स, और इधर देखिए ये सब बर्ड्स से पौधा भरा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि बर्ड्स बनती है लेकिन बर्ड्स गिर जाती है, फूल खिलता नहीं है। जैसे कि ये मेरी बर्ड्स गिर गई थी, इसको दिखाता हूँ आपको। ये केली खिली नहीं और बर्ड्स ही बनी और ये गिर गई। तो इन सब के पीछे कुछ कारण होते हैं। ये क्या कारण होते हैं कि पौधे पर बर्ड्स बनती हैं, गिर जाती हैं, फूल नहीं खिलता है। तो इनके लिए पौधे का क्या ध्यान रखना चाहिए और मैं ऐसा कौन सा खाद इस पौधे को देता हूँ जिससे इस पर भरपूर फूल आते हैं, खिले रहते हैं, पत्तियां पीली भी नहीं पड़ती हैं। अगर आप देख रहे हो तो मेरे पौधे पर कोई भी पत्ती पीली नहीं है, बहुत हरा हुआ बना हुआ, सारी पत्तियां हरी है, कोई पत्ती मुड़ी हुई नहीं है और बहुत हेल्दी एक पौधा है। तो इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए मैं इसको कौन सा खाद देता हूँ, आज इसी विषय पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करूँगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि इस पौधे का किस प्रकार से मैं ध्यान रखना चाहिए कि बर्ड्स भी बने और फूल भी खिले। खाद की बात तो मैं आपसे बात करूंगा ही। तो दोस्तों, इसको अगर रखने की बात करें तो इसको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इसको दिन की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलती हो, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है। जितना ज़्यादा सन में रहेगा इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तियाँ हरी बनी रहती हैं। अगर आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, बर्ड्स बनेंगी, पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, बर्ड्स बनेंगी और वो गिर जाएंगी। तो फूल खिलने के लिए इसको धूप में होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं कि इसको वाटरिंग की। तो दोस्तों, ना तो इसको अंडर वाटरिंग पसंद है ना ओवर वाटरिंग पसंद है। इस पौधे में नमी बनी रहनी चाहिए, पौधा सूखना नहीं चाहिए। अगर पौधा सूख जाएगा तो भी पत्तियां पीली हो जाती हैं और ओवर वाटरिंग हो जाती है तो भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे की पत्तियां पीली होती हैं और ये बर्ड्स जो बनती हैं ये गिर जाती हैं ओवर वाटरिंग की वजह से भी। तो ध्यान रखें, जब इस पर बर्ड्स बने तो पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान क्या रखना होता है, वो होता है इसका सॉइल मीडिया। यानी कि आप इसको ऐसी मिट्टी में लगाएं जो वेल ड्रेन हो। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए आप इसमें एक हिस्सा मिट्टी लें, थोड़ा सा उसमें रेत मिला लें और थोड़ा सा इसमें कोकोपीट डाल दें। कोकोपीट से मिट्टी में नमी बनी रहती है और जब आपके पौधे पे इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगे तो ये होता है मिलीबग। इसको वाइट फंगस को मिलीबग कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके निदान के लिए वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल जो होता है आप उसका इस पौधे पे स्प्रे कर दें। उससे ये पत्तियाँ, मिलीबग्स का अटैक चला जाएगा। अगर मिलीबग्स का अटैक का आपने निदान नहीं करा तो ये सारा पौधा डाई बैक भी हो सकता है। तो चूंकि आज अभी मैं विषय पे ही रहूँगा, आपको जो बताऊँगा कि इस पौधे के फूल खिलने के लिए कौन सा खाद इस्तेमाल करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसी विषय पर रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस मिलीबग का अटैक का, ये जो फंगस मिलीबग होता है वाइट, इसका निदान आप जरूर कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए पौधे को हर 15 दिन, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पौधे की गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। पौधे की गुड़ाई करने से पौधे को एरेशन मिलता है, जड़ों में नमी बनी रहती है और जड़ों को हवा मिलती रहती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है। और पानी आपको जब भी देना है जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और आप देख रहे हो तो मेरी मिट्टी नम है, ये मैंने मिट्टी में हाथ लगाया लेकिन मिट्टी मेरे हाथ से छूट गई। तो ये है मिट्टी नम, वेल ड्रेन, गीली भी है लेकिन ओवर वाटर नहीं है, सिर्फ नमी बनी हुई है। अगर आपसे हाथ से मिट्टी चिपक जाती है तो इसका मतलब मिट्टी आपकी वेल ड्रेन नहीं है। मिट्टी में हाथ लगाए और मिट्टी आपके हाथ से हट जानी चाहिए इस प्रकार से। तो ये रहा इसकी मिट्टी की बातें। दूसरा जो ध्यान रखने की बात होती है कि इसका ड्रेनेज होल आप चेक करते रहें। कई बार आप मिट्टी वेल ड्रेन बनाते हैं लेकिन ड्रेनेज होल बंद हो जाता है, उसकी वजह से भी पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, गुड़ाई करिए, पौधे को भरपूर धूप में रखिए, पानी ओवर वाटरिंग ना होने दीजिए। फंगस के बारे में आपको बता दिया, फंगस का आपको ध्यान रखना होता है, उस फंगस का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए अब अगली बात करते हैं कि पौधे को कौन सा खाद दें जिससे ये पौधे में बहुत सारी बर्ड्स बने, बहुत सारे फूल खिले। ये बर्ड्स भी अब खिलने को तैयार है। अगर आप देख रहे हो सारी बर्ड्स मेरे लिए अबाउट टू ओपन है, कोई कली गिरी नहीं है।
तो इसके लिए दो तरह का खाद होता है। अगर आप चाहें तो केमिकल यूज़ कर सकते हैं। केमिकल के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो बैलेंस डाइट होती है वो दें। पौधे की ग्रोथ के लिए 3 मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन से पौधे पे ग्रीनरी होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तियाँ हरी भरी बन जाती हैं। फास्फोरस और पोटेशियम पौधे की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। उससे पौधे को मजबूती मिलती है, तना मोटा होता है और फूल खिलने में मदद होती है। तो या तो आप एनपीके यूज़ करें या जो मैं इस्तेमाल करता हूँ घर में बना के खाद। तो अब मैं आपको इस खाद के बारे में बताता हूँ। तो ये जैसे मेरे घर में, आपके घर में भी फलों जरूर आते होंगे। ये मौसमी, ये अनार। मौसमी के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड पौधे का पीएच लेवल को मेंटेन करता है। उससे पौधे की मिट्टी में पौधे को फूल खिलने में मदद मिलती है। अनार में जो है फास्फोरस और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसा आप जानते हो, जब कोई कमज़ोर होता है, बीमार होता है, उसका अनार का जूस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सल्फर और फास्फोरस जो होता है पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत एक मुख्य तत्व होता है। जैसे इसके अंदर मैंने केले के छिलके को डाला हुआ है। केले के छिलके में फाइबर होता है, फास्फोरस होता है। तो ये होता है नेचुरल सोर्स एनपीके का। तो जो आपके घर में फल खाए जाते हैं, उनके छिलकों को आप इस प्रकार से बाल्टी में भिगो करके कुछ दिन के लिए रख दीजिए। और इस वाले पानी को आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो इसमें से एक आधा डिब्बा, मैंने ये एक डिब्बा लिया, लगभग 1 लीटर में, आधा लीटर होगा शायद, ही आधा लीटर मैंने पानी लिया और उसको छान करके, पहले से ही इस डब्बे में मैंने थोड़ा सा पानी और रखा हुआ है। मतलब आपको, अगर आपने एक हिस्सा ये लिया है तो इतना ही पानी और ले लें। इसको छान करके, छान जरूर लीजिए। छानने के बाद इस प्रकार से ये आपका लिक्विड मैनर तैयार हो गया। और गोड़ाई करने के बाद महीने में एक बार आप इसको अपने गुड़हल के पौधे में या कोई भी जो ऐसा पौधा जो फूलों वाला, फल वाला है, उसमें आप इस प्रकार से इसको दे दें। तो आप इसके रिजल्ट को पहले महीने में देखना शुरू कर देंगे। 1 महीने जैसे ही आप देंगे, उसके अगले महीने आप इसमें अपने पौधे पे एक अधिक बदलाव देखेंगे। और आपके पौधे पे भरपूर कलियां, जैसे मेरे पौधे पर भरपूर बर्ड्स बने हुए हैं, फूल खिल रहे हैं। इसी प्रकार से आपका गुड़हल का फूल भी सीजन में भरपूर फूल देगा, भरपूर बर्ड्स आएंगे, कोई पत्ती पीली नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अपने गुड़हल के पौधे का ध्यान रखिए और गार्डनिंग एंजॉय कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी के लिए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।